ये है जी किलाड़ की छोटी सी मार्केट। एटीएम आज बंद और मेरे पास कैश भी नहीं है। इसी किलाड़ की मार्केट, ज़रूरत का सारा सामान आपको मिल जाता है यहाँ पे, खाने का पीने का कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सब्जियों की भी दुकानें हैं, वो भी मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे सब्जियाँ हैं। और ये नया वाला किलाड़ का बस स्टैंड जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। पहले यहाँ पे बस स्टैंड नहीं होता था, तो शायद गाड़ियाँ इधर उधर जहाँ जगह मिलती थी वहाँ खड़ी हो जाती थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ मेरे साथ अभी। कैश मेरे पास था नहीं, ये ध्यान नहीं दिया मैंने कि आज संडे है और एटीएम खराब था, बैंक बंद था, जबकि एसबीआई का एक ही बैंक है। बट फॉर्चुनेटली बीइंग इन अ माउंटेन यू आर नेवर हेल्पलेस। तो यहाँ पे एक लोकल दुकान वाले से मैं पूछ ही रहा था, उसने कहा छोड़ो आप मेरे को गूगल पे करो और मैं आपको कैश देता हूँ। सो इंटरेस्टिंग। ये है नया वाला जी बस स्टैंड, अभी रिसेंटली बना है। मोस्टली अगर आपको सुराल जाना है, सुराल से हुडान की तरफ सेचू साइड जाना है आपने, तो यहाँ से बसें मिल जाती हैं। फिर आपको केलांग के लिए और चंबा के लिए बसेस मिल जाती हैं। तो जी माई जर्नी टू द लेग 3 ऑफ पांगी ड्राइव हैज स्टार्टेड। थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है मैंने आज। वैसे मेरा जो प्लान एज पर प्लान था मेरे जाने का कुमार और परमार भटोरी, बट चेंज किया मैंने ऐसे कि आज मैं जा रहा हूँ सेचू नाले में कोई होमस्टे में रुकूंगा। आई विल मेक सेचू एज माई बेस एंड देन वहाँ से फिर मैं करूँगा हिलुत्वान और फिर चसक गांव जाके गाड़ी खड़ी करके चसक भटोरी का ट्रैक तो मैं शायद कर लूँगा, शायद अभी मैं 50-50 हूँ। लेकिन चेंज ऑफ प्लान इसलिए क्योंकि कल है जी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ जी, अच्छा। शिवजी भगवान की भक्ति है। हाँ, यहाँ पे शिवजी भगवान जो है उनको ज़्यादा मानते हैं ना। देवी देवता, शिवजी और नाग देवता, ये तीन सबसे ज़्यादा मानते हैं ना, जिसमें शिवजी को है के अवतारों को सबसे ज़्यादा मानते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी जी। जैसे आप किलाड़ से कोई 4-5 किलोमीटर बाहर आते हैं, बस 8 किलोमीटर बाहर आ जाते हैं आप, तो सिद्ध बाबा जी का एक मंदिर आता है। शिवजी का ये एक अवतार है ना ये। हाँ, और ये जो मंदिर है ये पंगवाली कल्चर का बहुत ही टिपिकल मंदिर का डिज़ाइन है। किसी को अगर आर्किटेक्चर्स में, मॉन्यूमेंट्स में किसी को रिसर्च करना हो तो ये डिज़ाइन बहुत टिपिकल पंगवाली कल्चर की एक निशानी है। मैंने अभी तक इतने 7-8 दिनों में सबसे बड़ा यही देखा है। बहुत सुंदर कल्चर का इसमें आपको हिस्ट्री दिखेगी, कल्चर दिखाएगा, देवी देवताओं के रूप दिखेंगे ऊपर बने हुए हैं। तो मेरे को आप आके ना, अच्छा, तो ये जो आपके हैं, आप इसमें क्या क्या बता रहे हो, क्या क्या है इसके अंदर? जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है। अच्छा। और शिव भगवान है। अच्छा। और सीताराम लक्ष्मण है। अच्छा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सीताराम लक्ष्मण, वाह। सरस्वती है, लक्ष्मी माता है। ओहो, सरस्वती। तो बेसिकली हमारे विश्वकर्मा जी भी हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में जितने हमारे जो देवी देवता हैं, तो ये तो फिर एक बहुत ही यूनिक हुआ, क्योंकि किसी मंदिर में ऐसा नहीं होता ना जी। हमारा रास्ता सेचू के लिए, हिंदुत्वान के लिए, चसक के लिए, तो यहाँ से देख रहे हो क्या हमारे साले से सड़क आ गई है पूरी। तो ये हमारा जो पहला मेन विलेज आएगा वो आएगा सच, ठीक है जी। सच के बाद हमारा आएगा जी सेचू नाले से कटता है रास्ता चसक के लिए, और सेचू से नाले से सीधे चले जाओगे तो आप चले जाओगे हिलुत्वान के लिए। तो लो जी, आया मजा, बल्ले बल्ले है। अब तक की जो ड्राइव थी बहुत फैंटास्टिक थी।
यहाँ पे जो रोड कंडीशन है ठीक है, जब आप बेसिकली लेफ़्ट लेते हैं टूवर्ड्स साच, तो शुरुआत में थोड़ा गंदा रास्ता आता है, पर उसके बाद पूरा टारमेक है, सिंगल लेन है, बस आ गई या ट्रक आ गया तो कलेश है, बट अदरवाइज नो इश्यूज़। जो पहला गांव आता है वो आता है साच। साच गांव जो है आई थिंक किलाड़ के बाद सबसे बड़ा गांव है पांगी वैली में, और साच में ही अगर आपको फ्यूल चाहिए पेट्रोल या डीजल तो एक शॉप है जहां से आपको पेट्रोल या डीजल मिल सकता है। तो मेरे पास अभी इनफ पेट्रोल है, तो मैं शायद वापसी में जब सब कुछ करके आ जाऊंगा 3-4 दिन बाद, तब मैं साच में शायद पेट्रोल लूँगा। साच में या फिर फिंदरू में भी मिल जाता है, फिंदरू से भी आप पेट्रोल ले सकते हैं। तो यहाँ से अब जो मेरा टारगेट है वो पहले सेचू है, सेचू पहुँचने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो ये जो नाला है आई थिंक ये सहली नाला है, बेसिकली ये सेचू नाले के अंदर जाके मिलेगा। राइट साइड में जो आप रहते हैं सामने दिख रहा है, ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल नाला। देखो जरा यार, क्या ही गजब, अलग ही लेवल का सुंदरता। आज आई थिंक ये है सहली नाला, और सहली नाला जो है वो सेचू नाले में जाके मिलता है, और फिर सेचू नाला जो है वो चंद्रभागा में जाके मिलती। जो किलाड़ उदयपुर वाली रोड है, उससे जब हम सेचू के लिए हिंदुत्वान के लिए चढ़ते हैं तो बहुत ही मस्त टारमेक रोड है, बट बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे सेक्शन आएंगे जो कि आई थिंक बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन और बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द माउंटेन्स जो बिल्कुल ही मडी हैं, यहाँ पे सड़क बनाना बड़ा मुश्किल होगा शायद। ऐसे हैं छोटे छोटे बस, ज़्यादा नहीं है। एंड आई कांट इवन इमेजिन कि जब यहाँ बारिश होती होगी तो ये तो बह के मतलब नीचे आ जाते हों। देखो ना, अभी इवेंचुअली अभी ये नीचे आ रखे हैं, तो जब बारिश होगी तो फिर तो क्या ही नीचे आएंगे, सोचो जरा अपना अंदर ही लेवल की सुंदरता है यहाँ पर। डराने वाली सुंदरता कहते हैं ना जिसको, डराने वाली ऐसी सी सुंदरता है जी, है ना। मोस्टली रास्ता ठीक है, सबने मुझे बता दिया था कि हिंदुत्वान तक रास्ता बढ़िया है, हिंदुत्वान नहीं सॉरी सेचू तक रास्ता बढ़िया है, उसके बाद हिंदुत्वान तो कच्चा ही है। सरप्राइज हूँ कि यहाँ का अगर आप देखें ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पहाड़ों में सल्फर और मिनरल्स, मैंने कहीं पढ़ा भी था एक बुक में कि पांगी के जो पहाड़ हैं बहुत ही मिनरल रिच है। तो बहुत लोगों ने शायद यहाँ पे मिनरल रिसर्च पे भी काम किया है। तो जी फर्दर चेंज इन प्लान, सेचू में मैं नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि सेचू का जो रेस्ट हाउस है वो बड़ा ऊंचा है जी, बहुत दूर जाके। चौकीदार मुझे मिल गया था सेचू का कि रेस्ट हाउस का, तो लेकिन वो 1 किलोमीटर की वॉक पर है तो बड़ा खतरनाक अमेजिंग। लेकिन वो देखो जी यहाँ बस भी चली हुई है, तो यही होगा जी। तो हाँ, तो मैं अब चला हूँ हिंदुत्वान, बिकॉज हिंदुत्वान का जो रेस्ट हाउस है वाइल्ड लाइफ का, उसकी चौकीदार से हो गई है जी मेरी बात। वो कह रहा है आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे जो है आपको होम स्टे भी, अपना रेस्ट हाउस भी मिल जाएगा, और दूसरा जो है नेटवर्क भी ठीक ठाक आ जाते हैं, तो वो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चला जी मैं हिंदुत्वान भटोरी जो है। तो जी और जर्नी, तो अभी लोकल से मेरी बात हुई तो एक नई चीज़ पता लगी। जब मैं हिंदुत्वान कर रहा था
बेसिकली दे आर टू सेपरेट विलेजेस, भटोरियाँ हैं ये, हिल्लू और तुआन। तो हिल्लू तक, सेच्चू से हिल्लू तक रोड बन रही है बहुत अच्छी, और हिल्लू से तुआन जो है अभी कोई रोड नहीं। तो ये है जी कहानी। देखो सामने क्या ब्यूटीफुल घर। तो मैं चला तुआन की तरफ। पीछे जो गांव की सीक्वेंस बताता हूँ मैं आपको, बड़े मज़ेदार है। जो आई थिंक पहला गांव आता है वो है सच। सच के बाद एक गांव आता है सहेली। सहेली के बाद एक गांव आता है सहेली। सहेली के बाद आ जाता है जी सेच्चू। सेच्चू नाले से राइट कटता है चासक के लिए, और फिर सेच्चू से अगर हम सीधा आते हैं तो पड़ता है जी हमारा एक गांव उड़ीन। और अगर हम थोड़ा लेफ्ट को एग्जिट ले लें और नहीं तो सीधा चलते रहेंगे तो फिर आता है हिल्लू, और हिल्लू के बाद आता है जी तुआन। ये है सीक्वेंस सारे विलेजेस की। तुआन जो है वो लास्ट विलेज है, भटोरी है एक तरह से, वो लास्ट भटोरी है ना। अब ये कैंचियाँ जो हैं, ये कैंचियाँ अब हम चल पड़े हैं फॉर, बहुत स्टीप कैंचियाँ हैं ये गोप्रो में पता नहीं चलता है, बट बहुत ही स्टीप कैंचियाँ हैं, बहुत ही। तो ये अच्छी प्लान आज का। कल है एनिवर्सरी मेरी, वेडिंग। बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन मुझे कहा गया है कि तुआन में जियो है, नेटवर्क चलता है बढ़िया, तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे रिमोटली। कैंचियाँ 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 कैंचियाँ, चढ़ते जाओ, कितना चढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूट होने वाला है। हिल्लू तक तो मैं जैसे तैसे करके पहुंच गया हूँ, अब मुझे पहुंचना है तुआन। हिल्लू तुआन तो बेसिकली मोटा मोटा बात ये है कि रास्ता तो अभी बनने में है, बहुत टाइम लगने वाला है ना। तो और ये अब जो रास्ता है तो कच्चा ही है भाई, ऐसी चल रही है गाड़ियाँ, पत्थर पुत्थर रखे हैं, यहाँ से कैसे जाते होंगे भाई। हाँ, छोटी गाड़ियों ने निकलना है यहाँ से। बाइकें तो आई हुई हैं, गाड़ियाँ कैसे जाएंगी ये नहीं पता भाई। बड़ा ही गंदा रास्ता, बड़ा ही गंदा, पत्थरों से भरा पड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि निकलेगी कैसे यहाँ से। एक मिनट रुको, साफ करके आता हूँ। निकलेगी कैसे तैसे करके। भगवान
इधरों से थोड़ी बहुत लग भी सकती है नीचे, क्योंकि पत्थर थोड़ा डीप है, तो आराम आराम से निकालूंगा, धीरे 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 करके ना, ताकि लगेगी तो जो डिफरेंशियल गार्ड है वो उसको धकेलता हुआ आगे ले जाएगा या गाड़ी रोक देगा। और क्या है, देख लो भाई रास्ता, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ से निकालूं, बिल्कुल ही टूटा पड़ा है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है ही नहीं रास्ता तो। सच्ची में लोग बोल रहे थे कि बड़ा रिमोट है ये तुआन, है तो रिमोट ही। आई थिंक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा है, और बिकॉज जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बहुत मिट्टी गारे वाले पहाड़ बीच बीच में जहाँ आते हैं ना, वहाँ तो रोड लिटरली इम्पॉसिबल है। तो भाई साहब यहाँ से तो बारिश आने से पहले निकलना ही पड़ेगा, वरना कांड हो जाएगा। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है? बस ठीक ही। कहाँ जा रहे हैं? तुआन तक बस। वो तुआन का रेस्ट हाउस कहाँ है? आगे ही है ना? हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, वहाँ चौकीदार को फोन तो मिलाया था। सिग्नल आते हैं यहाँ पर? हाँ, यहीं का जो है टोन का है। तुआन चौकीदार ना? हाँ, सिग्नल तो बढ़िया चले हुए हैं। सिग्नल दे दिया, सड़क नहीं बनाई अभी तक है? हाँ, नहीं बनाई। कमाल ही है। पहले सड़क बनानी चाहिए थी ना। हाँ आप कहाँ? पंगवाल भोटिया कमेटी से हैं? हाँ, इधर ही का है। आपका हिल्लू के हैं? नहीं नहीं, आगे सिंधारी। सिंधारी के? हाँ, मिला मैं अभी वहाँ पे एक बार, सिंधारी के थे। बढ़िया गांव है, उड़ीन सिंधारी है ना। अरे वाह, बस ऐसे ही रास्ता है अब ना? हाँ, ऐसे ही है। चलो, आई थिंक ये हम तुआन पहुंच गए हैं। दिस इज द एंड। आई थिंक इसके बाद गाड़ी नहीं जाती है जी। दिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर दिस रूट। लास्ट पॉइंट है ये मेरा। रेस्ट हाउस कौन सा है देखना पड़ेगा मेरे को ना। ये रेस्ट हाउस तो क्या, तो ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस होगा क्या होगा, देखते हैं। तो ये है जी तुआन का रेस्ट हाउस।
बहुत ब्यूटीफुल रेस्ट हाउस है। और बस रोड यहाँ पे ख़त्म है। इसके बाद जो आप पुल देख रहे हो ना, ये जहाँ पे की कैंपर खड़ी हुई है, यहाँ पे एक वॉकिंग ब्रिज है। और जो सामने जो विलेज है, ये दिस इज़ तुआन विलेज। तो आज कुछ नहीं करूँगा, आज चिल आउट रिलैक्स, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। क्योंकि मेरे पास आज हो गई 14, 15, 16, 17, तो 14 तो गया ना, 15, 16 और 17 3 दिन है, जिसमें कि मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड्स करने हैं वीडियो। फिर मैंने चस्सक भी जाना है, तो चस्सक में भी एक आध दिन तो लग ही जाएगा। तो कल शाम को पहुंचने के बाद ज़्यादा कुछ खास मैंने रिकॉर्ड किया नहीं। आई वॉज टॉकिंग एट होम, तो मैं मोस्टली घर पे बात कर रहा था। थोड़ा सा हमने वर्चुअल एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया एंड दैट्स इट। उसके बाद ज़्यादा कुछ खास मैंने किया नहीं। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी इन द नाइट, क्योंकि इंटरनेट आ रहा था तो नेटफ्लिक्स खोला और मूवी इंजॉय कर रहा था। एंड आज थोड़ा रिलैक्स उठा हूँ मैं। ज़्यादा कुछ करने का मेरा टारगेट है नहीं आज। मेरे को सिर्फ आज तुआन भटोरी में जाना है। एक मेरे लोकल फ्रेंड बने हैं यहाँ पे, उनके घर जाऊँगा, थोड़ा चाय वाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, थोड़े फ्यूचर जो मेरे प्लान्स हैं यहाँ पे आने के विंटर में, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं ऊपर जो अधवारियाँ हैं तुआन भटोरी की, वहाँ तक जहाँ तक भी जाना चाहूँगा, वहाँ तक मेरा मन करेगा वहाँ तक जाऊँगा, वहाँ से वापस आ जाऊँगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। और फिर आज का एक और इम्पॉर्टेंट टास्क मेरा ये है कि मुझे चस्सक में एक गाइड चाहिए जो कि मेरे को ऊपर तक लेकर जाएगा। तो ये है जी हमारा जंगली प्याज, है ना, जंगली प्याज बोलते हैं ना इसको, लहसुन, सॉरी, हाँ लहसुन, जंगली लहसुन। ये करता है आपको हेल्प अस्थमा में, बीपी में तो खैर लहसुन वैसे भी करता है। मैं आजकल मेरा बीपी थोड़ा सा हाई रहता है ना, तो मैं कभी कभी सुबह एक लहसुन का टुकड़ा खाना होता है ना, मतलब ऐसा है कि अभी वो दवाई की। ओके, सो आफ्टर हैविंग अ क्विक चिट चैट विद द विलेजर्स एंड माय फ्रेंड एट तुआन village, I am heading to the Advaris up there. So up there are 3-4 Advari areas. यहाँ से आई थिंक लोकल को लगते हैं 10 मिनट, मेरे को लगेगा 1 घंटा ऊपर जाने में। तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। दो what I was told is that ज़्यादा लोग मिलेंगे नहीं वहाँ पे, बट फिर भी एटलीस्ट अदवारी का एक छोटा सा ट्रैक ही हो जाएगा। मेरे कल के चस्सक भटोरी के ट्रैक के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी इन ए वे।
तो ज़्यादा ऊपर नहीं गया, काइंड ऑफ वार्म अप वॉक कर लिया। और ये सोलोमन के भयंकर से जूते जो कभी 5-6 साल पहले लिए थे, जो 5-6 साल से कभी यूज़ नहीं हुए, इसको भी थोड़ा सा लूजन अप कर लिया है। कभी 15,000 पे खर्च करके जूते जो खरीदे हैं उनको भी यूज़ कर लेना चाहिए। तो हाँ, बस ऐसे ही जगह मज़ेदार है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक जगह है। 2 नाले यहाँ पे आके मिलते हैं, ठीक है। एक नाला है जो ये वाला नाला है, इसे बोलते हैं जामुन नाला। और उसकी एक स्टोरी है कि जामुन नाला क्योंकि जब इस नाले को आप फॉलो करते हुए ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जामुन के पेड़ हैं। और वो जामुन के पेड़ जो हैं वो ब्राउन बियर का सबसे फेवरेट फूड है इस एरिया में। बहुत सारे ब्राउन बियर यहाँ पर हैं, ठीक है जी। तो इसलिए इसको जामुन नाला बोलते हैं। और जो उधर से एक नाला आ रहा है ऊपर से, उसे बोलते हैं टुंड्रा नाला। और इसलिए बोलते हैं कि ऊपर एक गांव था आगे जाके, टुंड्रा गांव, जो कि अब नहीं बचा क्योंकि पूरा तहस नहस हो गया अभी, बिकॉज ऑफ आई थिंक लैंडस्लाइड और समथिंग। अभी यहाँ पे भी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये नाला जो अगर आप पकड़ेंगे, जामुन नाला, ये आपको लेके जाता है मियाड़। इस नाले के साथ साथ चलते रहोगे, इस नाले के साथ साथ, तो आप मियाड़ तक पहुँच जाओगे। और अगर टुंड्रा वाले नाले को आप पकड़ोगे तो इस नाले को अगर आप ट्रैक को पकड़ते पकड़ते चलोगे तो आप पहुंच जाओगे जी ज़ंस्कार। और ये आपको निकालता है समवेयर क्लोज टू पदम। वाह, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये है जी 2 नाले जो मिलते हैं। फिर ये जो नाला ये बनता है, मुझे नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है, ये आगे जाके सेच्चू नाले में मिल जाता है। फिर वहाँ पे एक नाला बनता है सेच्चू, चसक और ये नाला मिलके, तीनों नाले जो है वो मिलते हैं। और ये सारे फिर इकट्ठे होके आगे चंद्रभागा में मिल जाते हैं। तो बहुत बड़े हैं, इसको रिवर नहीं बोलते हैं, नाले बोलते हैं। फिर भी इनको रिवर का दर्जा नहीं मिला है अभी, नाले ही बोलते हैं। बट हाँ, दी वाटर फ्लो इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ये है जी 2 नालों का संगम। जो सामने से नाला आ रहा है, इस नाले को बोलते हैं जामुन नाला। अब ये जो नाला है, ये वाला नाला जो आ रहा है, ये है जी टुंड्रू नाला। So that's how my day ended at Tuan Bhatori, sitting next to the Jamun Nala. What a lovely evening. अभी जस्ट सनसेट हुआ है, ड्रामेटिक ऑरेंज कलर्स ऑफ सनसेट एंड देन दी ब्यूटीफुल साउंड ऑफ द नाला फ्लोइंग, रिवर फ्लोइंग। कल का मेरा प्लान ये है कि मैं निकलूँगा चसक के लिए। मेरा एक चसक के लोकल से बात हो गई है, सो ही विल गाइड मी टू चसक भटोरी। तो चसक विलेज में जाऊँगा, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करूँगा, कुछ मिनिमम सामान उठाऊँगा और कल सीधा चसक भटोरी।